Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Welcome to the online class of English. 7th class, I hope you are all safe and sound in your homes and be prepared for your exams that are going to be held in September. So 7th class, this is my last warning and I am giving you the very important opportunity to get very benefited from this, that you have got the online classes. 7th class, you have to work up with me. As I am going to do work with you, you are going to do work with me. Students, you are very capable in one thing, that you read, that you learn what you read. Whatever you read, you have to learn this. Okay, and the students who do not come to school till to got the syllabus of online opportunity syllabus that you got from the school, you can come to school to get that. ओके 7th क्लास, मैं दोबारा आपको एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ. जिन बच्चों ने अभी तक स्कूल से सिलेबस अपना फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस नहीं लिया, वो काइंडली स्कूल आकर अपना सिलेबस लिए जाएँ ताकि आप हर वक्त तैयारी कर सकें. और सितंबर में आपके एग्ज़ाम्स हैं. ऑल ऑफ़ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस. ओके, बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क. वी आर ऑन आवर लेसन नंबर 5. लेसन नंबर 5 इज़ अबाउट ट्रैफिक सेंस, ट्रैफिक का शऊर. ट्रैफिक का शऊर. ट्रैफिक का शऊर का मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ट्रैफिक के कवानीन और ट्रैफिक क्या होती है, किस तरह गाड़ी चलानी है. जो पैदल चल रहे हैं उनको भी पता होता है कि हमने इस टाइम क्या करना है, गाड़ी आ रही है तो हम रुक जाएं. ये सारा कुछ ट्रैफिक के शऊर में आ जाता है. नॉलेज अबाउट ट्रैफिक. After completing this lesson, the students will be able to analyze paragraphs to identify sentences that support the main idea showing process or procedure, understand the use of dictionary and the source, understand and classify adjectives into different types. के adjectives के different types भी आप बता सकते हैं. adjectives basically 3 तरह के होते हैं ना. एक तो simple adjectives होते हैं, इनकी डिग्रीज होती हैं adjective की, comparative degree, superlative degree. From adjectives, form adjectives from nouns. Nouns से आपने adjectives कैसे बनाने हैं. Demarcate words into syllables with the help of a dictionary. डिक्शनरी से आप पता कर सकते हैं कि जो एक वर्ड लिखा हुआ है बेसिकली उसमें कितने syllables हैं. Develop a descriptive paragraph with the help of graphic organizer and mind map. Use appropriate expression, vocabulary and style to ask the answer question of the everyday aspects. ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना काम. दैट इज़ प्री रीडिंग. प्री रीडिंग में आपसे पूछा गया है, हाउ डू यू कम टू स्कूल. आप स्कूल कैसे जाते हैं. पैदल चल के आते हैं. वी कम टू स्कूल बाय फुट. वट थिंग्स डू यू टेक केयर ऑफ व्हेन यू आर ऑन द रोड. जब आप सड़क पर होते हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए. बेसिकली हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम रोड पर चल रहे हैं तो इर्द गिर्द से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही. अगर हम सड़क के बिल्कुल दरमियान में चल रहे हैं तो कोई गाड़ी आ जाए तो वो हमें नुकसान पहुंचा देगी. एक्सीडेंट भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता. तो हमें बिल्कुल साइड पे होकर चलना चाहिए. रीड द हेडिंग एंड टेल व्हाट इन्फॉर्मेशन यू आर लाइकली टू फाइंड इन दिस लेसन. कि वो कह रहे हैं कि आप इसको पढ़ें और आप बताएं कि जी आपको क्या पता चलता है. तो वो मैंने आपको सारी बातें बता दी. स्टार्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन. इन बिग सिटीज़, बड़े शहरों में, हंड्रेड्स ऑफ मेन, सैकड़ों आदमी, वुमेन, औरतें एंड चिल्ड्रन और बच्चे डाई एवरी ईयर इन रोड एक्सीडेंट्स. सड़क के हादसात में हर साल मर जाते हैं. बड़े शहरों में सैकड़ों मर्द, औरतें और बच्चे हर साल सड़क के हादसात में मर जाते हैं. एक्सीडेंट्स, हादसात. एक्सीडेंट्स आर मोस्टली कॉज्ड बाय आवर केयरलेसनेस, लापरवाही. हादसात मोस्टली, ज़्यादातर, हमारी लापरवाही की वजह बनते हैं. कॉस्ट, वजह, हमारी लापरवाही की वजह से होते हैं. Someone may walk into the road without looking out and be hit by a vehicle. ऐसा हो सकता है कि कोई बगैर देखे सड़क के बीच में चले और गाड़ी उसको टक्कर मार दे. Someone, कोई, may walk into the road, हो सकता है कि वो सड़क पर चले, without looking out, इर्द गिर्द देखे हुए, and be hit by a vehicle, और गाड़ी उसे टक्कर मार दे. Hit, टक्कर मार दे. Children playing in a busy street may not be aware of a fast approaching vehicle. जो ये भी हो सकता है कि एक बहुत ही मसरूफ़ गली में बच्चे जो है वो खेल रहे हैं और तेज़ी से आने वाली गाड़ी ने उन्हें से बाखबर ना हो.
फास्ट अप्रोचिंग, तेज़ी से आने वाली, अवेयर, बाखबर, तेज़ी से आने वाली गाड़ी से बाखबर ना हो। देयर विल बी अ फ्यू रोड एक्सीडेंट्स इफ़ पीपल ऑन द रोड हैव ट्रैफिक सेंस। अगर लोगों में ट्रैफिक का शऊर मौजूद हो तो वो इस सड़क के हादसात कम होंगे। अगर उनमें शऊर मौजूद हो तो सड़क के हादसात कम होंगे। कि अगर हम सड़क पर खेल रहे हैं या हमारे बच्चे खेल रहे हैं तो हमें उस चीज़ से आगाह करवाना चाहिए कि बेटा कोई भी गाड़ी आ सकती है, तो आप ज़रा सा ख्याल रखिए। द मोमेंट यू लीव योर हाउस यू आर एट रिस्क। जिस लम्हे आप अपने घर को छोड़ते हैं आप ख़तरे में होते हैं। रिस्क, ख़तरा। इट इज़ नॉट मैटर वेदर यू वॉक और राइड और बाइक, मोटरसाइकिल और ड्राइव अ कार। ऐसा नहीं है कि आप, ये बिल्कुल भी इसमें कोई मामला नहीं है कि आप चल रहे हैं या कोई गाड़ी चला रही, मोटरसाइकिल या कोई साइकिल चला रहे हैं या कोई गाड़ी चला रहे हैं, इसका कोई मसला नहीं है। आवर एक्शंस एंड दोज ऑफ अदर्स ऑन द रोड आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ आवर सेफ्टी, हिफाजत। आवर एक्शंस, हमारे अफ़ाल, एंड दोज ऑफ अदर्स ऑन द रोड, और दूसरों के जो सड़क पर मौजूद होते हैं हमारी हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। कि जो हम करें या दूसरे करें वो हमारी ही हिफाजत की ज़िम्मेदार है। यू कैन मिनिमाइज द रिस्क बाय फॉलोइंग सम सिंपल रूल्स। आप कुछ आम उसूलों की पाबंदी से इन खतरे को कम कर सकते हैं। मिनिमाइज, कम करना, आप कम कर सकते हैं द रिस्क, इस खतरे को, बाय फॉलोइंग सम सिंपल रूल्स, इन सादा असूलों पर अमल करके। वॉक ऑन द फुटपाथ पर चलें। वॉक इन द राइट मार्जिन ऑफ द रोड, टू बी, सड़क की दाईं तरफ सड़क पर चलें। टू बी अवेयर ऑफ द ऑन कमिंग ट्रैफिक, आने वाली ट्रैफिक से बाखबर रहने के लिए सड़क के दाईं तरफ चलें। वेट फॉर द ट्रैफिक टू स्टॉप बिफोर क्रॉसिंग द रोड, सड़क पार करने से पहले ट्रैफिक के रुकने का इंतज़ार करें। वेट एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर इंतज़ार करें। लुक राइट, दाएं देखें, देन लेफ़्ट, फिर बाएं देखें, देन राइट, फिर दाएं देखें, अगेन बिफोर क्रॉसिंग द रोड, सड़क पार करने से पहले दाएं देखें, फिर बाएं देखें। क्रॉस ओनली व्हेन द रोड इज़ क्लियर, सड़क पार तभी करें जब सड़क वो बिल्कुल साफ़ हो। फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक की लाइट्स पर अमल करें। कीप टू द लेफ़्ट वाइल साइकिलिंग, जब आप साइकिल चला रहे हों तो दाएं तरफ रहें। डू नॉट राइड अ साइकिल ऑन द मेन रोड, मेन सड़क पर साइकिल ना चलाएं। गिव अ सिग्नल बिफोर टर्निंग, सड़क मुड़ने से पहले इशारा दें। सिग्नल, इशारा। टर्निंग, मुड़ने से पहले इशारा दें। नेवर रन ऑन द रोड, सड़क पर ना भागें, कभी भी ना भागें, नेवर, कभी भी नहीं। व्हेन यू वेट फॉर अ बस स्टैंड इन क्यू, जब आप बस का इंतज़ार करें तो कतार में खड़े रहें। क्यू, कतार। डू नॉट गेट इन और ऑफ इन अ मूविंग बस, चलती हुई बस में सवार मत हो या नीचे मत उतरें। चलती हुई बस में सवार हों या नीचे ना उतरें। व्हेन इन अ बस, जब भी आप बस में हो, डू नॉट लीन आउट ऑफ द डोर और विंडो, दरवाजे या खिड़की से बाहर मत देखें। यू मे फॉल और हर्ट योर सेल्फ, आप अपने आप को गिरा भी सकते हैं और ज़ख्मी भी कर सकते हैं। हर्ट, ज़ख्मी, फॉल ऑफ, गिरा देना। एट अ लेवल क्रॉसिंग, नेवर ट्राई टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक व्हेन द गेट इज़ क्लोज्ड। जब रेलवे फाटक बंद हो तो रेलवे के रास्ते को, रेलवे के दरवाजे को, जब रेलवे का दरवाज़ा बंद हो तो रेलवे के रास्ते को अबूर करने की कोशिश ना करें। मैनी बिग सिटीज़ हैव ट्रैफिक लाइट्स, बहुत सी बड़े शहरों में ट्रैफिक लाइट्स मौजूद होती हैं। ऑलवेज़ ओबे द ट्रैफिक लाइट फॉर रोड सेफ्टी, सड़क की हिफाजत के लिए या सड़क पर अपनी हिफाजत के लिए ट्रैफिक के लाइट्स के इशारों की पाबंदी करें। इफ़ देर इज़ रेड लाइट, अगर वहाँ पर सुर्ख बत्ती है, यू मस्ट स्टॉप, आपको रुक जाना चाहिए। व्हेन द लाइट टर्न्स येलो, जब बत्ती पीली हो जाती है, यू मस्ट गेट रेडी विदाउट मूविंग योर बाइसाइकिल और व्हीकल, अपनी गाड़ी या साइकिल को चलाए बगैर आपको तैयार रहना चाहिए। मूव ऑन, चले जाना चाहिए। व्हेन द लाइट टर्न्स ग्रीन, जब बत्ती सब्ज हो जाए। वायोलेशन ऑफ दीज रूल्स में कॉज सीरियस एक्सीडेंट्स, इन इशारों की खिलाफ वर्जी संगीन हादसा का बाइस बन सकती है। Many more traffic rules and road signs are there for you to develop a traffic sense.
बहुत से ट्रैफिक के कवायद सड़क के इशारात आपकी ट्रैफिक की सूझबूझ को बढ़ाने के लिए मौजूद हैं। ये नीचे आपको नज़र आ रहे हैं। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, कुछ इनमें से नीचे दिए गए हैं। रीड एंड अंडरस्टैंड द मैसेज दे गिव, वो जो पैगाम देते हैं आप उसको पढ़ें और समझें। अब देखें ये लिखा, ये बना हुआ है, इसका मतलब होता है पाथ फॉर साइकिलिस्ट, साइकिलों के लिए जगह। जहाँ पे ये बना तो मतलब कि वहाँ पे जो साइकिल चलाने वाले हैं वो वहाँ से गुजर सकते हैं। पेडिस्ट्रियन पाथ मतलब कि उस रास्ते पर पैदल चलने वाले चल सकते हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग, जहाँ पे ऐसी लाइंस बनी होती हैं, मतलब वहाँ पे आप जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चला सकते। टू वे ट्रैफिक, इसका मतलब कि यहाँ पर टू वे ट्रैफिक है, यहाँ पर ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है। गिव वे, रास्ता दें। स्टॉप, यहाँ से अगर ऐसा हाथ बना हुआ है तो उसका मतलब रुक जाएं। नो एंट्री ऑफ साइकिलिस्ट, यहाँ पे साइकिल्स नहीं जा सकती, यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ होंगी इसलिए यहाँ पे साइकिल वाले ना जाएं, खतरा है। नो पेडेस्ट्रियंस, इट मीन्स कि यहाँ पर पैदल चलने वाले ना जाएं, गाड़ियों की रफ्तार तेज़ होगी। नो पार्किंग, यहाँ पे पार्किंग नहीं करनी क्योंकि ये एक बिजी स्ट्रीट है। अब आगे भी काफ़ी दिया गया है। इट इज़ ऑल अबाउट आवर लेसन हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। वर्ड्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। वर्ड्स के आपने सिनोनिम्स भी लिखने हैं और उनके एंटोनिम्स भी लिखने हैं। फर्स्ट वर्ड है सेंस। सेंस का मतलब होता है शऊर। इसका सिनोनिम लिख देते हैं फैकल्टी और इनएबिलिटी। इसका एंटोनिम्स इनएबिलिटी, सीरियस, शदीद, इम्पॉर्टेंट। एक आपने खुद लिखना है गूगल से सर्च करके। और इनसिग्निफिकेंट, ना अहम या अहमियत जिसकी ना हो। वायोलेट, खिलाफ वर्जी करना। ब्रेक, ओबे। सिग्नल, इशारा। बीकन, BEACON, बीकन। इनसिग्निफिकेंट, जिसकी कोई अहमियत ना हो। डेवलप, एडवांस। हॉल्ट, तबाह कर देना। HAULT, हॉल्ट। नेक्स्ट, मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन। आपने वर्ड्स बनाने हैं इनसे, जैसा कि फर्स्ट उन्होंने बताया है वर्ड वेदर, WEATHER, वी और वेट। एक और बना लेते हैं, वीट, WHEAT, वीट। नेक्स्ट इज फीचर, AT, ईट, EAT, ईट। नेक्स्ट इज क्लाइमेट, लेट, कैट, मेट, MATE, मेट। ये हो गया। टिक द करेक्ट ऑप्शन। एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय carelessness of the people. Do not walk on the road if there सड़क पर ना चलें। If there is a pavement, अगर वहाँ पर कोई जगह है चलने के लिए तो वहाँ पे चलें। Zebra crossing are for people to cross the road. When the light turns yellow, we must get ready without moving. The number of accidents can be decreased if the people have traffic sense. Dash is the road sign of pedestrians, पैदल चलने वालों के लिए.
Adjective. Adjective is a word used to qualify a noun or a pronoun. There are 8 kind of adjectives in terms of nature. Adjectives की basically 8 kinds होती हैं. एक है proper adjective, means के जिसमें proper nouns आ जाए. एक होता है adjective of quality, जिसमें quality आ जाए, that अच्छी भी हो सकती है खसूसियात और खामी भी हो सकती है. एक होता है quantity, जिसमें width आ जाए कि कोई चीज़ कितनी है, much, some, little, huge, इस तरह की चीज़ें. एक होती है न्यूमरल, जिसमें नंबर्स आ जाएं, मैनी, 2, 3, 4, फाइन. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो जाते हैं जिसमें आप डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, बता दें कि ये वो ऐसा वैसा इस तरह. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जिसके अंदर आप बता दें कि हर कोई भी नहीं, किसी भी तरह की जो कोई चीज़ नहीं, इस तरह. इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जिसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं लाइक हुज, विच, व्हाट, इस तरह की चीज़ें. पॉजेसिव एडजेक्टिव जिसमें प्रोनाउंस बेसिकली आ जाते हैं लाइक माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर. दिस इज़ ऑल अबाउट एडजेक्टिव्स. अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट टू विच क्लास विच देम बिलोंग. अंडरलाइन करने हैं कि एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं और वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, ये भी हमने बताना है. चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना काम. पहला है आई एट सम राइस. सम एडजेक्टिव है और ये बिलोंग करता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. Must die. Must, number. These groups are sour. These grapes are sour. These, demonstrative. Lahore is a large city. Large. Quality. Which way shall we go? Which, interrogative. Each boy got a prize. Each, distributive. I like enough sugar. Enough, quantity. This is her coat. Her, possessive. I like a Chinese dish. Chinese, proper. Akram is a clever boy. Clever, quality. Next, we are going to do the oral communication skill. Good morning. Good morning. May I help you? Would you give me a ticket to Hiran Minar, please? Certainly. Do you want to travel by our tourist bus? Will there be any guide in our tourist bus? Yes, of course. How much will it cost for the trip? It will cost ₹500 for a day including food charges. Here's the money, please. Here's the ticket. Thank you very much. 7th क्लास कोशिश किया करें आपकी ओरल कम्युनिकेशन स्किल किसी भी अपने बहन भाई के साथ या अपने फादर मदर के साथ ही कंप्लीट किया करें. इट इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग स्किल्स एंड योर प्रोनाउंसिएशन स्किल्स. ठीक है जी, ये हो गया हमारा लेसन नंबर 5 जो कि हमने इसकी रीडिंग और इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है. नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बाकी जो चीज़ें हैं लाइक वर्ड्स, मीनिंग, सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेंगे. टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा. 7th क्लास में दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.